फ्रेंड्स, वेलकम टू जुगाड़ स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आ रहा हूँ, जो आपके बीपीएससी टीचर 1 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका बीपीएससी टीचर 1 जो पेपर होने वाला है, टोटल आपके 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 75 मार्क्स सिर्फ हिंदी से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 8 अक्टूबर को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, या 14 सितंबर को, या 14 सितंबर को। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा को, अरुंधति राय, सरोजिनी नायडू, निर्मला दत्ता को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा को हम आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजकुमार वर्मा का, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, या डॉक्टर नामवर सिंह का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 आपसे कह रहा है, राम बोला बचपन में किसका नाम था। ऑप्शन ए है सूरदास, या तुलसीदास का, या कबीरदास का, या अग्रदास का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास का नाम आपका राम बोला था बचपन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे जो कह रहा है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो 1520 में हुआ था, या 1554 में हुआ था, या 1680 में, या 1550 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1554 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आदिकाल को विरागनाथ काल किसने कहा है। तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर रामविलास शर्मा, या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने कहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने आपके वीरगनाथ काल किसने कहा था। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन 7 आपसे कह रहा है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन ए है मगधी अपभ्रंश, बी है शौरसेनी, ऑप्शन सी है अर्धमागधी, ऑप्शन डी है नागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी, शौरसेनी। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन सी होगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन 9 आपसे कह रहा है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी है विद्यापति, सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त को हम आज के युग को तुलसीदास कहते हैं। क्वेश्चन 10 आपसे कह रहा है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवि कहा गया है। ऑप्शन ए है आज्ञा, ऑप्शन बी है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी है रामेश्वर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन कवियों का कवि हम लोग कहते हैं इनको। ऑप्शन 11 कह रहा है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है गुजरात हिंदी विद्यापीठ की, ऑप्शन बी है हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन डी है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इनको स्थापना किया था। क्वेश्चन 12 आपसे कह रहा है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि 12 के इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 आपसे कह रहा है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था। तो 13 का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, वहाँ पे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था।
क्वेश्चन 14 आपसे कह रहा है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके परिधि मुक्त कराने वाले कवि थे। 15 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कबीर दास की भाषा क्या थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सदुक ककरी आपका उनकी भाषा थी किसकी, कबीर दास की। क्वेश्चन 16 आपसे कह रहा है तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 आपके टोटल रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं। इसे आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा, जो आपको पता ना हो इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए पहले से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 17 आपसे कह रहा है दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में आपका दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार का मुख्यालय है। क्वेश्चन 18 आपसे कह रहा है कि विश्व की भाषाओं में कितने परिवारों में बांटा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 टोटल 12 भाषाओं में आपके परिवार को बांटा गया है। क्वेश्चन 19 आपसे कह रहा है कि भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में इसका भाषा का संविधान में लिखा गया है। क्वेश्चन 20 आपसे कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का आपका महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 21 क्वेश्चन आपसे कह रहा है संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा तीसरा, आपका विश्व में भाषाओं के मामले में हिंदी का पोजीशन 3rd रैंक पे आता है। क्वेश्चन 22 आपसे कह रहा है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए सामी या बी भारोपीय, सी तुरानी, डी पापुई। इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारोपीय हिंदी भाषा की परिवार है। क्वेश्चन 23 आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्राचीनतम का रूप मिलता है किससे मिलता है। तो ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन 24 आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1910। ए इज़ द राइट आंसर, 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का रचना हुई थी। क्वेश्चन 25 आपसे कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है। ये आपके बीपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। 26 क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए, अरेखता कृत्रिम हिंदी कहा गया है। 27 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्दू को कहा जाता है। 28 क्वेश्चन आपसे कह रहा है संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में होता है। 29 क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन ए, राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, या विभाषा में, या तकनीकी भाषा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रभाषा में हम हिंदी को रखते हैं, सबको पता होगा एक बात। क्वेश्चन 30 आपसे कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल 22 आपके 8वीं अनुसूची में भाषा भारतीय हैं। क्वेश्चन 31 आपसे कह रहा है कि देवभाषा कौन सी भाषा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। क्वेश्चन 32 हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली प्राकृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। क्वेश्चन 33 आपसे कह रहा है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैसाखी में हुआ था। क्वेश्चन 35 आपसे कह रहा है रामचरितमानस का भाषा क्या है। तो आपको बताना कि रामचरितमानस का भाषा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली है। क्वेश्चन 36 कह रहा है जायसी का पद्मावत की भाषा क्या है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवधि है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 37 आपसे कह रहा है बघेली किसकी बोलती है, बघेली किसकी बोली है। 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन 38 देखते हैं, विभाषा किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। क्वेश्चन 39 आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रेम सागर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 40 देखते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन 40 का आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को किया गया था। 41 क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में दोबारा पुनः संरचना की गई थी भाषा के आधार पे। 43 क्वेश्चन कह रहा है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रज इज़ द राइट आंसर। 44 क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा हुआ था। 45 क्वेश्चन कह रहा है नागरी प्राचीनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1893 में स्थापना वर्ष था। क्वेश्चन 46 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आपका अनुच्छेद 343 में लिपि में कहा गया है। क्वेश्चन 47 आपसे कह रहा है वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन ए बीजी खेर थे आपके अध्यक्ष। 48 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10वां हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल में किया गया था 2015 का हिंदी सम्मेलन आयोजन। 49 क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। यह आपका आंसर हो जाएगा 49 का डी मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले हिंदी भाषा का नाम सुझाया हुआ था। क्वेश्चन 50 कह रहा है काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन 51 कह रहा है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन 52 कह रहा है आपसे हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 भागों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन 53 आपसे कह रहा है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको इसका आंसर हो जाएगा नेपाली। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 54 कह रहा है हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र नहीं आता। 55 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सबको पता होगा आपको विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 56 आपसे कह रहा है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजी में आयोजित किया गया था। आपका आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में।